हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने सारणिक के गुणधर्मों की सहायता से सारणिक के मान ज्ञात करना पढ़ा था। अब इस वीडियो में हम सारणिक के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। सारणिक के अनुप्रयोग, तो सबसे पहला अनुप्रयोग है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना यदि उसके शीर्ष दिए गए। जैसे क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष a x1 y1 b x2 y2 c x3 y3 हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। उसी तरह से शीर्ष वैसे ही दिए गए होंगे और सारणिक के आधार पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। इसके बाद दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना, ये भी सारणिक के आधार पर ही हम ज्ञात करते हैं। और इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो हमने यहाँ लिखा नहीं क्योंकि इसमें केवल इतना ही हम पढ़ेंगे। तीसरा टॉपिक है ए इनवर्स किसी वर्गाकार आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना सारणिक की सहायता से और दी गई रैखिक समीकरणों को हल करना सारणिक की सहायता से। वो सब सारणिक के अनुप्रयोग में आएंगे। तो ये आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना और दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। सबसे पहले फार्मूले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये एक त्रिभुज हमने बना लिया। त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया ए। तो इस बिंदु ए के जो निर्देशांक हैं वो दिए गए हैं x1, y1। जो दूसरा बिंदु है बी उसके निर्देशांक x2, y2 दिए गए। तीसरा बिंदु सी है उसके निर्देशांक x3, y3 दिए गए हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र क्या होगा तो ये हम देखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो ये होता है 1/2। यहाँ पर तीन शीर्ष हैं तो तीन ही पंक्तियां होंगी और तीन ही स्तंभ होंगे, लेकिन पहले स्तंभ में सभी बिंदुओं के भुज को लिख दिया जाएगा। तो यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा और यहाँ x3 हो जाएगा। पहले स्तंभ में हमने त्रिभुज के सभी शीर्षों का भुज लिख दिया। द्वितीय स्तंभ में सभी शीर्षों की कोटि लिख देंगे। पहले के सामने पहले निर्देशांक की, पहले शीर्ष की कोटि, दूसरे के सामने दूसरे शीर्ष के भुज के सामने दूसरे की कोटि, तीसरे शीर्ष के भुज के सामने तीसरे की कोटि। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 1, यहाँ पर यह आ जाएगा 1 और यहाँ पर यह आ जाएगा 1। ये होता है इसका सूत्र। कहीं कहीं किताबों में ये x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1 इस तरह से भी लिखा हुआ है। चूँकि हमने एक नियम पढ़ रखा है सारणिक में गुणधर्म के अनुसार कि यदि किसी सारणिक में पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का मान बदलता नहीं, इसलिए चाहे जैसे लिखा हो इसका मान यही आएगा। अब यहाँ पर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। इसको जब प्रसार करेंगे तो जो हमने 9th में फार्मूला पढ़ा था वही आ जाएगा। इसके बाद जो दूसरा फार्मूला है लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे, यदि बिंदु, जो बिंदु हमारे दिए जा रहे हैं, बिंदु ए दिया जा रहा है जिसके निर्देशांक x1, y1, दूसरा बी है इसकी भुज x2 और कोटि है y2, व तीसरा है सी x3 और y3। ये क्या हैं, संरेख हैं। ये क्या हैं, संरेख हैं। यदि ये तीन बिंदु संरेख हैं तो जो बिंदु संरेख होते हैं उनसे त्रिभुज कोई बनता नहीं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। इसको 0 के बराबर करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x1, x2, x3, y1, y2, y3 और यह आ जाएगा 1, 1 और ये आ जाएगा 1 बराबर क्या होगा, 0। तो यहाँ पर यदि बिंदु, तीनों बिंदु संरेख हैं तो फिर इस सारणिक का मान 0 आएगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दो सूत्र हमने पढ़ लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल पर आधारित। जैसे कक्षा 9 में या 10 में जब भी पढ़ा हो तो ये जरूर पढ़ा होगा कि यदि दिए गए तीन बिंदु संरेख हैं तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। तो वहाँ 0 रखते, यहाँ पर हमने इस सारणिक का मान ही 0 कर दिया है। तो ये दो सूत्र हो गए। अब हम ये तीसरा फार्मूला देखते हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना। जैसे यहाँ पर देखिए दो बिंदु, तो एक रेखा हम बना लेते हैं। ये रेखा बनी है,
ये इस पर दो बिंदु स्थित हैं। पहला है ये ए x1 कॉमा y1 और दूसरा है b x2 कॉमा y2, ये है। अब इसका समीकरण ज्ञात करना है। चूंकि हमने दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण डायरेक्ट पढ़ा होगा, y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 ये होता है। लेकिन सारणिक के आधार पर क्या होता है इसका फार्मूला, ये हम देखते हैं। तो जब कभी हमें रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो एक चर बिंदु x, y मान लेते हैं। ये जो चर बिंदु है ये कहीं पर भी स्थित हो सकता है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसको हमने सबसे पहले लिया। अब देखिए ये तीनों बिंदु संरेख हैं। अभी अभी जो हमने दूसरे नंबर पर फार्मूला बताया था उसमें ये बताया था कि तीनों बिंदु यदि संरेख होते हैं तो क्या होता है फार्मूला। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, जैसे x1 लिखा तो x1 की जगह पर x है, यहाँ x1 है और यहाँ x2 हो जाएगा। ये y है, ये y1 है, ये y2 है और ये 1 है, ये 1 है और ये क्या है 1, और इसका मान किसके बराबर होगा 0 के। यहाँ पर देखिए x और y चर हैं, x1 y1 x2 y2 के मान कुछ भी हो सकते हैं। और जब इसका प्रसार करेंगे तो जो आएगा वो x और y में आएगा, अर्थात ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में आएगा। इस में केवल 3 ही सूत्र हैं। अब इन तीनों सूत्रों पर आधारित कुछ प्रश्न हम देखते हैं। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, दिए गए 3 बिंदुओं को संरेखीय हमें प्रूफ करना है और 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये सूत्र सभी लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए अगला पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि यदि त्रिभुज के शीर्ष -3, -4, -2, -7 व -1, 9 है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले सूत्र पर आधारित ये प्रश्न है। त्रिभुज के शीर्ष ये दिए गए हैं तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले हम फार्मूला नोट कर लेंगे। होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पर ये होता है 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी 1। अब इसके बाद x1 क्या है, पहले बिंदु का भुज है x1 तो ये -3 है। y1 क्या, पहले बिंदु की कोटि -4 और यहाँ पर ये 1 है। अब इधर देखते हैं -2 -7 और यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। x3 y3 है तो ये x3 ये -1 है और ये 9 है और ये 1 है। इसका सीधे प्रसार कर देते हैं तो प्रसार देखते हैं क्या आता है भाई। -3 के गुणे में क्या आएगा, -3 के गुणे में -7 गुणे 1 तो -7 हो जाएगा। 9 1 9, बीच में माइनस लगेगा 9 हो जाएगा। -4 इसके गुणे में स्तंभ और पंक्ति हटा दीजिए, सारणिक का विस्तार तो -2 की गुणा 1 से तो -2 आ जाएगा। माइनस बीच में लगेगा और -1 की गुणा -1 से तो -1 आ जाएगा तो वो +1 हो जाएगा और प्लस का 1 होगा यहाँ पर तो यह आ जाएगा -18 और -7। ये हो गए। देखिए 9 दूनी 18 माइनस के और ये -7 -1 तो +7 आएगा, माइनस पहले से उपस्थित है तो ये माइनस का रहा। अब इसी को हम हल कर लेते हैं। 1/2 -3 और ये हो जाएगा 9 7 16 माइनस के, प्लस का 4 और ये माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा 1 और 18 7 आ जाएगा 25 वो भी माइनस का। अब इसको हल करेंगे। 1/2 16 तियाँ 48 हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -25 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 48 में से 25 और 4 29 तो यहाँ बचेगा 19। 2 से इसको हम भाग कर देंगे, 2 9 18, 1 बचेगा। 19/2 को हम ये लिख सकते हैं और अंत में लिख देंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक या इकाई स्क्वायर। ये नहीं है तो ये लिख देंगे। ये त्रिभुज के 3 शीर्ष दिए हुए थे तो हमने उनका क्षेत्रफल उनका क्षेत्रफल इस सूत्र से हमने ज्ञात कर लिया। अब इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है उसको हम इधर लगाए दे रहे हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि ये बिंदु संरेख हैं।
जो दूसरा क्वेश्चन है देखिए इधर, तो यहां पर बिंदु दिए गए हैं तो पहले बिंदु लिख लेते हैं। लिखेंगे चूंकि दिए गए बिंदु कौन कौन से हैं, ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए व सी ए प्लस बी, ये 3 बिंदु दिए गए हैं। तो ये संरेख है, तो ऐसा करें हम सारणिक का मान लिख लेते हैं या फिर इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले इन तीनों बिंदुओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते तो 0 आता है। तो संरेख या फिर डिटर्मिनेंट का मान ही ज्ञात कर लीजिए। तो इसका मान निकालते हैं, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो इसका मान हम पहले रख लेते हैं। यहाँ पर x1 का मान है a, इसका मान है b प्लस सी और यहाँ पर ये 1 लिखा रहेगा। यहाँ पर है b c प्लस a और यहाँ पर 1 है। यहाँ पर c है, ये a प्लस b है और ये भी क्या है 1। अब इसको हमें 0 सिद्ध करना। कैसे सिद्ध करेंगे, हमने x1 y1 x2 y2 x3 y3 के मान रख लिए। अब इसके बाद हम c1 c2 में परिवर्तन करेंगे, c2 प्लस c1। तो ये बराबर में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a b c, यहाँ आएगा a प्लस बी प्लस सी, यहाँ आ जाएगा b प्लस सी प्लस a, यहाँ आ जाएगा c प्लस a प्लस b, यहाँ 1 1 1। अब a प्लस b प्लस सी बाहर कॉमन ले लेते हैं दूसरे स्तंभ से, तो यहाँ बचेगा a b c, ये 1 1 1, ये 1 1 1। अब देखिए दूसरा और तीसरा स्तंभ एक ही सर्वसम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, और a b c के गुणे में 0 आया, तो इसलिए सब कुछ क्या हो जाएगा, गुणा होके 0 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इस सारणिक का मान 0 आ गया। अतः दिए गए बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रतिबंध ज्ञात कीजिए कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं। हमें एक प्रतिबंध या कह लीजिए एक समीकरण ज्ञात करनी है जिसके लिए ये तीनों बिंदु क्या हैं, संरेख हैं। हमको पता है कि ये बिंदु संरेख हैं, तो क्या प्रतिबंध आएगा, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक हमने लिख लिए और इसके बाद में लिखा x1 x2 x3 होता है, तो ये लिख लेते x1 x2 सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x1 का मान है a, y1 का मान है 0 और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। भाई x2 का मान है 0, y2 का मान है b और यहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है। x3 का मान है x और y3 का मान है y और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। इसमें हम इसका कर देते हैं प्रसार, तो a के गुणे में आएगा b माइनस वाई माइनस 0 हो जाएगा और प्लस का 1 होगा, तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस बी एक्स बराबर 0 आ गया। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, तो जब गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा ए बी माइनस का ए वाई और ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का बी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए बी ये माइनस के हैं दोनों, इन दोनों को दूसरे पक्ष में भेज दीजिए, दोनों प्लस के हो जाएंगे। ये आ गया हमारा, यही हमारा प्रतिबंध है बी एक्स प्लस ए वाई बराबर ए बी। ये भी कहीं कहीं पर ये भी हमें प्रूफ करना पड़ेगा और कहीं कहीं पर हमें x बटे ए प्लस वाई बटे बी भी प्रूफ करना। तो ए बी से भाग दे देते हैं, ए बी से दोनों पक्षों को भाग दे देते हैं, ये भी आ सकता है। इसके अतिरिक्त एक और आंसर आ सकता है, एक इधर आ जाएगा, ए बी से भाग ए कट गया, बी कट गया, तो ये x बटे ए आया और प्लस वाई बटे बी आ गया और बराबर में कितना आया 1। ये इसका फाइनल आंसर है। ये दो आंसर इसमें आ सकते हैं, ये लिखें या ये लिखें, यही प्रतिबंध है। तो हमने देखिए 2 सूत्र यूज किए और उनसे 3 क्वेश्चन हमारे लगे। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, इस तरह का क्वेश्चन प्रतिबंध ज्ञात करने वाला 2 अंक में पूछा जाता है कभी कभी।
देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज के शीर्ष k, 0, 4, 0 व 0, 2 ये दिए जा रहे हैं। इस तरह के भी क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में 2 अंक में या 5 अंक में पूछ लिए जाते हैं। और इसमें इसको हल कैसे करेंगे तो ये देखिए, पहले तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिखते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 1, दूसरी पंक्ति x2 y2 1 और तीसरी x3 y3 1। ये हो गई तीनों पंक्तियां हमने लिख ली। ये तो होता है हमारा फार्मूला। अब इसके बाद दिया क्या क्या गया, त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं तो इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानकर इसमें मान रख दीजिए। तो ये आ जाएगा 4 बराबर हो जाएगा 1/2, x1 का मान आएगा k और यहाँ पर ये आ जाएगा 0 और यहाँ पर होगा 1, x2 का मान 4, y2 का मान 0 और यहाँ पर 1, x3 0 2 और ये 1। अब ये 4 देखिए, यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है, जबकि यहाँ पर जब हम ये मान संख्यात्मक मान है किसके, त्रिभुज के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान 4 दिया गया है। अब कभी कभी क्वेश्चन यदि हल करते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में आ जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में क्यों आता है, क्योंकि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है उसको सारणिक के रूप में व्यक्त किया गया है और किसी भी सारणिक का मान शून्य भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो 4 लिया गया है ये प्लस का भी लिया जाएगा और माइनस का भी लिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये जो 4 है वो इस डिटर्मिनेंट, इस सारणिक के निरपेक्ष मान को व्यक्त करेगा और जब इसका हम प्रसार करेंगे तो वो निरपेक्ष मान प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। मॉड, जैसे मॉड x लिखते हैं तो x को बाहर लाते तो प्लस का भी x आता है, माइनस का भी। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जो ये सारणिक है इसका मान पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो यहाँ 0 दिया नहीं गया, 4 दिया गया, तो ये 4 प्लस का भी आ सकता है, माइनस का भी आएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो माइनस का 4 आएगा, तो माइनस क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया। 2 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा +-8 और यहाँ पर इसका प्रसार कर देंगे तो k के गुणे में आएगा 0 - 2 +0 आ जाएगा और +1 तो ये 8 - 0 आ जाएगा। इसका प्रसार हमने कर दिया है तो यहाँ पर देखिए ये आ जाएगा +-8 बराबर -2k और प्लस का 8 आ जाएगा। ये हो गया -2k + 8, ये किसके बराबर होगा, ये 8 के बराबर होगा और -8 के अलग अलग करके लिख लिया। अब +8 यहाँ से हम हटाएंगे अर्थात 8 सभी में हमने घटा दिया तो ये 8 - 8 हो जाएगा, -8 -8 आ जाएगा। तो -2k का जो मान आए है वो 0 आएगा और माइनस कॉमा नहीं लगेगा, -8 -16 आएगा। जब हम -2 से भाग करेंगे तो ये तो 0 ही आएगा और ये आ जाएगा हमारा 8। ये इसके 2 आंसर होंगे। यहाँ पर देखिए -2 से हमने दोनों को भाग कर दिया, 0 को भाग करेंगे तो ये 0 ही आएगा, -16 को -2 से भाग करेंगे तो 8 आएगा। 2 मान, यदि हम प्लस करके लगाते तो केवल 1 मान होता। हम देखेंगे कि यहाँ k का मान यदि 0 होगा तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 आएगा और यहाँ पर यदि मान हो जाएगा 8 तो भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई ही आएगा। इस सारणी में रखकर निकाल लीजिएगा, बस प्लस माइनस का अंतर रहेगा। और इसके बाद में अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। सूत्र लिख लेते हैं। 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण x y 1, ये हो जाएगा x1 y1 1 और यहाँ आ जाएगा x2 y2 1, ये हो जाएगा बराबर आएगा 0। भाई x का मान तो ये तो चर है x और y, तो ये हमने लिख लिया इसी प्रकार से। इसके बाद में x1 का मान है 1
y1 का मान है 2 और यहाँ पर है 1, इसका मान 3, 6 और 1 बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ पर इसका प्रसार कर दीजिए तो x के गुणे में आएगा 2 माइनस 6 माइनस y के गुणे में आ जाएगा 1 कन्ना 1 माइनस 3 और प्लस 1 के गुणे में आएगा 6 माइनस 6 बराबर 0। इसको हम हल करते हैं तो ये -4 बचेगा तो ये -4x हो जाएगा और ये प्लस का 2y क्यों हो जाएगा क्योंकि -2 बचेगा और माइनस पहले से लगा हुआ है तो प्लस का 2y हो जाएगा और प्लस 0 बराबर 0 आएगा। इसको हम 2 से भाग कर सकते हैं सभी को तो ये आ जाएगा माइनस का 2x प्लस वाई प्लस 0 लिखा उसको नहीं लिखेंगे, ये है रेखा का समीकरण। या फिर हम इसको y बराबर 2x भी लिख सकते हैं, ये रेखा का समीकरण आ गया। तो इस तरह से हमने 5 क्वेश्चन बताए, 3 सूत्रों पर आधारित ये प्रश्न थे और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। शारीरिक का जो ये टॉपिक है इसके क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में और कभी कभी 5 नंबर में पूछे जाते हैं इस टॉपिक पर।